हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब भी कोई डाइवोर्स केस की बात होती है या फिर डाइवोर्स होता है तो स्त्री धन की चर्चा अक्सर की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। स्त्री धन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री और उसका धन। इसका मतलब हुआ कि स्त्री की प्रॉपर्टी। राजम्मा वर्सेस बरदराज नूलू के मामले में कहा गया था कि हिंदू महिला को मैरिज से पहले और मैरिज के बाद जो भी उपहार मिलते हैं उसे स्त्री धन कहा जाता है। इसी तरह से प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार के केस में ये निर्धारित किया गया कि जो भी प्रॉपर्टी पत्नी को उपहार में मिले होते हैं उस पर केवल एकमात्र अधिकार स्त्री का ही होता है। यहाँ पर एक और शब्द की चर्चा होती है जिसे सौदाइका कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उपहार, जो कि प्यार और अफेक्शन के कारण दिया जाता है और इसे भी स्त्री धन में काउंट किया जाता है। पर इसके अलावा केवल उन्हीं उपहारों की गणना होगी जो कि संबंधियों से मिले हैं, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स लोगों से मिले उपहार होते हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। किसी भी मूल ग्रंथ में स्त्री धन की परिभाषा नहीं दी गई है, केवल स्त्री धन की गणना की गई है। स्मृतिकारों ने स्त्री धन की परिभाषा नहीं की, न स्त्री धन का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में किया। उन्होंने केवल कुछ संपत्तियां स्त्री धन में गिनवा दी हैं। मनु ने 6 संपत्तियों को स्त्री धन में काउंट किया है। पहला, वैवाहिक अग्नि के सामने मिला हुआ उपहार। दूसरा, वधू के जाने के समय दिया गया उपहार। शादी के बाद सास और ससुर के द्वारा दिया गया उपहार। बहू के पैर छूते वक्त बड़ों के द्वारा दिए गए उपहार। नंबर 4, पिता द्वारा दिया गया उपहार। और नंबर 5, माँ के द्वारा दिया गया उपहार। इन सभी को स्त्री धन में रखा गया है। नंबर 6, भाई के द्वारा दिया गया उपहार। नंबर 7, पत्नी लाते समय पति के द्वारा दिया गया उपहार। नंबर 8, विवाह होने के बाद पति के पैतृक संबंधियों द्वारा जो भी उपहार दिए जाते हैं स्त्री धन कहलाते हैं। नंबर 9, कन्या को विवाह के समय दिया गया पैसा। नंबर 10, भाइयों और संबंधियों से मिले उपहार। नंबर 11, महिला को दिए गए कपड़े। और नंबर 12, पति द्वारा पत्नी को दिए गए आभूषण भी स्त्री धन कहलाते हैं। पिता, माता, भाई और दूसरे सगे संबंधियों द्वारा विवाह की अग्नि के सामने जो भी पत्नी को उपहार दिए जाते हैं वो औरत का स्त्री धन कहलाता है। लेकिन मितक के अनुसार स्त्री धन की परिभाषा को और ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया। उनके अनुसार दाएं भाग से मिली प्रॉपर्टी स्त्री धन है। उसके अलावा खरीद कर ली गई संपत्ति भी स्त्री धन होगी। विभाजन से मिली प्रॉपर्टी, प्रतिकूल कब्जे से मिली प्रॉपर्टी। मितक के अनुसार स्त्री धन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी औरत के कब्जे में है वो ही स्त्री धन कहलाती है। शिवशंकर वर्सेस देवी सहाय के केस में प्रीवी काउंसिल ने ये निर्धारित किया था कि अगर कोई महिला किसी प्रॉपर्टी को दाएं भाग के बंटवारे से प्राप्त करती है तो वो स्त्री धन की संपत्ति नहीं कहलाती। तो ये तो हमने बात की दाएं भाग और मितक कानून के बारे में। लेकिन आज के समय में स्त्री धन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत हिंदू स्त्रियों की उन सभी संपत्तियों में पूरा स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है जो उसे दाएं भाग से, बेचने से, इच्छा पत्र यानी कि वसीयत से, या फिर कोर्ट के निर्णय के द्वारा, या फिर विभाजन के द्वारा, भरण पोषण के द्वारा होती है, या फिर किसी भी तरीके से प्राप्त होती है, वो स्त्री धन कहलाता है। अब ऐसी संपत्ति चल हो अचल हो, इस कानून के बनने से पहले आई हो या बाद में आई हो, लेकिन उसके कब्जे में होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी उसे किसी भी संबंधी से प्राप्त हुई हो, मैरिज से पहले या बाद में मिली हो, ये सभी चीज़ें स्त्री धन की कोटि में ही रखी जाएंगी। और हिंदू महिला को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की पूरी स्वतंत्रता भी दी गई है। उसकी इस स्वतंत्रता पर पति और दूसरे संबंधी द्वारा किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखा जाएगा। महिला अगर चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकती है या फिर नहीं दे सकती। उस पर पति का या उसके माँ बाप का या किसी भी रिश्तेदार का कोई अधिकार नहीं होता।
तो दोस्तों ये थी जानकारी स्त्री धन के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।